हेलो बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स पे जेई में, केवीपीवाई और एनटीएससी में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहे हैं। उसका जो जनरल मेथड होता है जो तुमने सीखा होगा वो होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। बट मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए एग्जाम कंडीशन में, तो मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मुश्किल से 1 या 2 लाइन के बीच में आपका आंसर आ जाएगा, हो सकता है पेन भी ना चलाना पड़े। ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले में थोड़ा टाइम लग जाता है। और जो मेथड मैं बताने वाला हूँ उससे क्लास 9 10th का भी बच्चा इसको इजीली समझ सकता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर सकता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जो अपने को सीखना है, जो मैं तुम्हें नया बताने वाला हूँ। रिमाइंडर तो सबको पता होगा, उसमें कुछ बताने वाली वैसी कोई चीज़ है नहीं। एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हें पता भी होगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या किसी भी नंबर n से आप किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर्स आ सकते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं? 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक। इन्हीं नंबर्स में से कोई एक नंबर रिमाइंडर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7 से डिवाइड करूंगा और मतलब 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर पूछा जाए, तो रिमाइंडर 0 1 2 से लेकर के 6, इन्हीं के बीच में कुछ आना चाहिए। यही आंसर्स वैलिड होंगे, अदरवाइज कोई और आंसर वैलिड नहीं हो। तो अब नया देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला है रिमाइंडर्स आर एडिटिव। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मैं सीधे पहले एग्जांपल से बताता हूं, फिर कॉन्सेप्ट पूरा देख लेंगे। एग्जांपल है, सपोज मान लो एक नंबर है 12, दूसरा है 15, दोनों को ऐड करके और चाहिए मुझे 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चाहिए। तो तुम वैसे तो देखो ऐड करके 27/4 रिमाइंडर 3 आएगा, बट मैं कह रहा हूं कि तुम 12 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर बताओ कितना आ रहा है? 0। 15 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 3। और इनको ऐड करो, कितना आ रहा है? 3/4। मतलब 3 को डिवाइड करना है 4 से और रिमाइंडर बताना है, तो आंसर 3 सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 47 प्लस 29 प्लस 81। सपोज इनको ऐड करना है और 5 से और रिमाइंडर जानना है, तो या तो आप तीनों नंबर से ऐड करो, तीनों नंबर से ऐड करके फिर डिवाइड करो 5 से, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इंडिविजुअल रिमाइंडर देखो। 47 का रिमाइंडर 2 आएगा, 29 का 4, 81 का 1, और फिर 5 से रिमाइंडर निकाल के देखते हैं तो कितना आ रहा है? 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ रहा है। और देखते हैं थर्ड में देखें, तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चाहिए। मैं कह रहा हूं इंडिविजुअली निकालेंगे हम। 48 का रिमाइंडर कितना आएगा? 6। 336 का, तो 336 में 280 चला गया, और 56 ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है। फिर 71 का रिमाइंडर 1, और इनको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है? 6 और 1, 7 को ऐड, मतलब 6 और 1 से 7 आएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0। मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। तो ये हुआ। अब कोई बोलेगा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसमें क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज हो गई? तो बड़ी चीज ये है कि अगर मैं अब तुमसे बोलूं कोई नंबर है 28 रेज टू पावर 947 प्लस 31 रेज टू पावर 226, और बोलूं कि इनको ऐड करके 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, तो तुम समझ गए होगे कि हम इसका रिमाइंडर अलग से निकाल लेंगे और इसका रिमाइंडर अलग से निकालेंगे, और फिर ऐड करके थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही? ऑब्वियसली आ रही होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें फायदा हो जाएगा, जहां बहुत बड़ा टर्म होगा जो ऐड करना पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए। तो आप ऐड कर नहीं पाओगे, तो जब ऐड नहीं कर पाओगे तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आगे बढ़ पाएंगे उसमें। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में एक बार बता दूं। कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज मान लो कुछ नंबर्स हैं, मान लो n1 n2 n3। इन तीनों नंबर्स को किसी डिवाइजर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर जानना है, तो मैं कह रहा हूं कि तीनों को ऐड करने की जगह आप तीनों का रिमाइंडर इंडिविजुअली निकालो और उनको ऐड करके रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है। तो उससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा, हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। अब कोई बोलेगा ये क्वेश्चंस कैसे होंगे? आगे आगे देखते जाओ, वो भी हो जाएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट देखें। तुम्हें नाम से ही दिख रहा होगा क्या? रिमाइंडर्स आर मल्टीप्लिकेटिव, कुछ ना कुछ सिमिलर सा ही होगा। अगेन एग्जांपल से देखो। मान लो अगर अपने पास आ गया 2 × 9, और हमको इसको डिवाइड करना है 4 से। तो वैसे तो तुम देख सकते हो 18 का रिमाइंडर 4 से कितना आता है? 2 आएगा। बट मैं कह रहा हूं इसको 2 को डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? 2। और 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1।
अब ये थोड़ा इजी हो गया, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 2। दूसरा एग्जांपल देखो, 47 इंटू 93 को डिवाइड करना है सपोज 6 से और रिमाइंडर जानना है। तो अब देखो 47 93 मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, बट मैं कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। 47 का रिमाइंडर निकालो, कितना आएगा 5, और 93 का 3। तो ये रिलेटिवली इजी हो गया तुम्हारे लिए। 15 का रिमाइंडर 6 से 3 आएगा, जल्दी हो गया। और देखो, मान लो आ गया 991 इंटू 487, इसका चाहिए रिमाइंडर किससे, 5 से। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन पार्ट तो अब बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बट हम इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालें तो कितना आएगा 1, इधर कितना आएगा 2। कितना ईजी है, रिमाइंडर 2। ठीक है, इसका क्या फायदा है, अब ये इसका मेन फायदा ये है कि तुम समझ लो कि मान लो कहीं आ गया हमारे सामने कि 4 की पावर, या सपोज 4 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, मान लो 81 की पावर 476 का रिमाइंडर मुझे 5 से चाहिए। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। मैं कह सकता हूं 81 की पावर 476 का मतलब 81 81 81 ऐसे 476 टाइम्स लिखा होगा, बताना। आंसर है यस। तो मैं कह सकता हूं कि फिर इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लूं। 81 का रिमाइंडर 5 से कितना आएगा 1, अगले वाले का भी 1, और ये कितने टर्म्स है 476। तो मैं कह सकता हूं कि 1 रेज़्ड टू पावर 476 दिख रहा है। तो 1 की पावर 476 तो 1 होता है, और इसका रिमाइंडर 1। कितना इजी क्वेश्चन था। और देखें, 43 की पावर 997 और डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर चाहिए। इजीली देखो, अब मैं ये इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं समझ गया कि 43 का रिमाइंडर निकाल लो, कितना आ रहा है 1। तो ये क्वेश्चन 1 की पावर 997 हो गया, इसका रिमाइंडर निकालना है, तो आंसर 1। एक और क्वेश्चन देख लो, मान लो आ गया कितना 48 का रिमाइंडर चाहिए आपको किससे, 997 पावर है अगर 7 से डिवाइड करना है। तो मैं कहूं तो देखो जरा कितना आ रहा है, 48 को डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये क्वेश्चन 6 की पावर 997 का रिमाइंडर 7 से, ये हो गया। अब वैल्यू कैसे आएगी एग्जैक्ट, अभी वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैं अभी बता रहा हूं, ये अभी हम सीख लेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो तुम्हें तुरंत आना चाहिए समझ में। तो यहां ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कॉन्सेप्ट है कुछ नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में, सपोज n1 n2 n3 ऐसे करते करते हम, मान लो 3 ही है, 3 ही ले लेते हैं, सिमिलरली तुम एक्सटेंड कर लोगे। को डिवाइड करना है d से, तो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई करने की जगह तुम पहले इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो, r1 r2 r3, और फिर उनको मल्टीप्लाई करो, तो वो ऑब्वियसली छोटे नंबर्स होंगे, और उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल रिमाइंडर। है ना कुछ कुछ मजेदार। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो गेम चेंजर है, गजब का काम आसान करेगा हमारा, ये देखना तुम अगर ये कॉन्सेप्ट देख लोगे और समझ लिया तुमने तो। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कोई मान लो 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो होंगे वो 0 1 2 से लेकर के 6 तक ही वैलिड है, ठीक है। बट मैं कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यहां पे दे रहा हूं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कि हम रिमाइंडर को फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं। फाइनल आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे, बस कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 7 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर 3 और -1। -1 कैसे बोला मैंने, तो 7 जो है वो आप लिख सकते हो 4 इंटू 1 प्लस 3, तो इसलिए रिमाइंडर +3, और एक बार लिख सकते हैं 4 इंटू 2 -1, तो रिमाइंडर -1 भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आप -5 भी बोल सकते हो, -9 भी बोल सकते हो, -13 भी बोल सकते हो, +7 भी बोल सकते हो, +11 भी बोल सकते हो, 15 भी बोल सकते हो। ये सब के सब हम कैलकुलेशन के टाइम पर ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी तुरंत के लिए ऐसा रिमाइंडर बोला जा सकता है, बट इन दी एंड अपने को आंसर अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 के बीच में ही लाना होगा, ठीक है। तो अगर इन बिटवीन अगर हम रिमाइंडर्स को ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि -1 -5 -9 इस तरीके से, तो उसको वापस से आप सही आंसर लाने के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो -9 हमारे कुछ कैलकुलेशन में करने में आ गया,
और डिवाइड हम 4 से कर रहे हैं, तो -9 में आप 4 का कोई ऐसा मल्टीपल ऐड करोगे जिससे ये नंबर 0 से 3 के बीच में आ जाए। तो कौन सा नंबर ऐड करोगे? 12। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस रिमाइंडर इज अगेन 3। ठीक है, ये उतना क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, जैसे अब यही क्वेश्चन था, 7 का रिमाइंडर 4 से, तो आप इजीली बता सकते थे। अब 7 स्क्वायर है, जैसे 7 स्क्वायर का रिमाइंडर मुझे चाहिए 4 से। ठीक है, तो तुम्हें तो पता है कि 7 स्क्वायर को मैं 49, मतलब 49 का रिमाइंडर 4 से 1 आएगा, या उसको 3 स्क्वायर लिख लो, अभी जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया, 7 का इंडिविजुअल रिमाइंडर 4 से 3 और 3 स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया? 9/4 और ये 1, इस तरीके से। या मैं कह रहा हूं कि 7 का रिमाइंडर -1 भी ले लो, तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1/4 से कितना आ रहा है? 1। ठीक है, अब कोई लग रहा हो कि नहीं तो गलती से ऐसे तुक्के से कुछ आ गया, तो देख लो जरा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी देखना, 41 की पावर 3 ले लेते हैं, और इस बार किससे? 6 से डिवाइड कर। तो आप या तो 41 का रिमाइंडर 5 लिखो, तो इसको 5 क्यूब, थोड़ा लंबा पड़ेगा, देखो 5 क्यूब को लिख लो 125, और 6 से डिवाइड करो, तो 120 कैलकुलेट, पूरा ही डिविजिबल है, 5 रिमाइंडर आएगा। और मैं क्या कह रहा हूं कि यार 41 विच इज नियरेस्ट मल्टीपल उसका कौन सा है? तो 41 के आसपास दो मल्टीपल्स होते हैं, एक 42 होता है, एक 36। तो 42 ज्यादा पास है, 42 में से ये एक कम है, तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर -1। तो -1 का क्यूब, अब -1 का क्यूब तो -1 होता है, तो क्या रिमाइंडर -1 दूंगा? आंसर है नहीं। -1 में 6 का कोई मल्टीपल ऐसा ऐड कर दो कि आंसर 0 से 5 के बीच में आ जाए, तो ऑब्वियसली 6 ऐड कर देंगे, 5 आंसर। एक और एग्जांपल देखो, 44 ले लो, 44 की पावर 5 कर लेते हैं, और रिमाइंडर चाहिए 5 से। ठीक है, तो आप 44 का रिमाइंडर 5 से या तो 4 बोल लो, तो 4 की पावर 5 लिख लो, और नहीं तो -1 बोल लो, क्योंकि उसके दो मल्टीपल्स आस पास है, एक 45 है, 45 से एक कम है, और एक 40 है जिससे 4 ज्यादा है। तो रिमाइंडर तुम +4 बोलो या -1, तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, हमेशा वही प्रेफर करना है आपको, कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम हो जाएगा उससे। तो -1 ले लिया, तो -1 की पावर 5, यहां से इजीली देख सकते हो कितना आ जाएगा? -1। तो क्या रिमाइंडर -1 दूंगा? आंसर है नहीं, 4 देना पड़ेगा। -1 में कुछ ऐड करेंगे ना, क्या 5 का मल्टीपल, ताकि वो 0 से 4 जो वैलिड आंसर से वो आ जाए। और इधर से करते तो थोड़ा लंबा पड़ता। ठीक है, 4 की पावर 5 वैसे तो 1024 होता है, डायरेक्ट वहां से निकाल सकते हो। अदरवाइज तुम ऐसे भी कर सकते थे, 4 स्क्वायर इंटू 4 लिख लो। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि 16 का रिमाइंडर 1 होता है ना, तो 1, अगला भी 16 है, उसका भी रिमाइंडर 1, और 4, फाइनल रिमाइंडर कितना आया? 4। ठीक है, कुछ हद तक आइडियाज लगे? एक दो क्वेश्चंस और बता रहा हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चंस में टफ वाले, अभी ये टफ क्वेश्चंस है जो एक्चुअली में जेईई मेन में आए हुए, वो उससे बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो, 47 की पावर 81 का रिमाइंडर चाहिए 5 से। ठीक है, 47 के नियरेस्ट मल्टीपल्स कौन से हैं? 45 और 50। तो 45 से 2 ज्यादा है, 50 से 3 कम है, तो हम कौन सा वाला लेंगे? 2 वाला लेंगे। +2 रिमाइंडर, -3 नहीं लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। +2 लिया हमने। तो अब क्वेश्चन ऐसा हो गया, समझ लो कि 2 की पावर 81 का रिमाइंडर 5 से वही आएगा जो 47 की पावर 81 का रिमाइंडर 5 से आना था। अब ये कैसे करें? तो इसकी टेक्निक तुम्हें मैं बता रहा हूं, क्या करना होता है। ये जो 2 है ना, उसकी पावर्स करो, ऐसी पावर्स करो जो 5 के काफी क्लोज आ जाए, 5 के मल्टीपल के पास आ जाए। तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो ये आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है ये 5 से काफी क्लोज है, जिसकी बात हो रही है, जो डिवाइजर है उसके काफी क्लोज। अभी देखना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 2 की पावर 81 को लिख लो 2 स्क्वायर की पावर 40 इंटू 2 की पावर 1। 81 पावर को 80 और 1 में बांट दिया मैंने। क्यों, क्या फायदा हुआ? ये कौन है? 4। 4 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा? या तो +4 बोल लो या -1, तो मैं तो -1 बोलूंगा। -1 की पावर 40 और ये 2, तो -1 की पावर 40 कितना होता है? 1 इंटू 2, कितना आ गया? 2/5, मतलब कि रिमाइंडर 2 आ गया। एक दो क्वेश्चन ऊपर भी थे, वो भी देख लेते। ये क्वेश्चन था, याद करो, 48 की पावर 997। तो 48 का
7 का नियरेस्ट मल्टीपल उसके आसपास कौन है? 49 है। तो 49 है तो इसका रिमाइंडर +6 लिखूं या -1? तो वहां मैंने +6 लिखा था, पर हमें क्या लिखना चाहिए? -1। -1 की पावर 997, तो -1 की पावर 997 तो -1 हुआ, तो रिमाइंडर -1 लिखूंगा या +6? तो आंसर है +6। कितना ईजी है, ठीक है। आई होप कुछ हद तक तुम्हें आइडिया लग गया होगा, कुछ हद तक क्या काफी लग गया होगा। तो चलो फिर अब सीधे जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। 27 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन होता है 7 का? 28। तो 28 से वो क्या है, एक कम है, तो रिमाइंडर क्या लेंगे? -1, और -1 की पावर 999 कितना आएगा? -1। तो -1 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर -1 तो बोलेंगे नहीं, कितना बोलेंगे? +6। खत्म। कुछ था क्या इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ध्यान से देखो, बोला गया कि 9 से डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को 8 की पावर 2n माइनस 62 की पावर 2n + 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो ये देखो जरा, 8 का रिमाइंडर कितना होता है 9 से? -1। -1 की पावर कैसा है? 2n। 2n मतलब इवन नंबर है, याद रखना। इधर देखो 62 का रिमाइंडर 9 से कितना आएगा? -1। नियरेस्ट मल्टीपल 63 है, जो कि उससे एक ज्यादा है, तो -1 की पावर क्या कर रहे हैं हम? ऑड। तो -1 की पावर पहले क्या लिखा हुआ? इवन नंबर, तो मतलब 1, यहाँ एक बीच में माइनस है, और फिर ये -1 की पावर ऑड है, तो विच इज अगेन -1। तो -1 और -1 क्या आ जाएगा यहाँ से? फाइनली आंसर +2। कितना इजी था ये भी। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चंस देखोगे तो ये क्वेश्चन में रिमाइंडर का नाम लिया भी नहीं गया है, पर है क्वेश्चन रिमाइंडर का ही। कैसे? तुम जरा सोचो, 3 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 8 से और चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, क्या आएगा? तो 3 स्क्वायर मतलब 9, 9/8 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 9/8 कितना हुआ? 1। एक मतलब 8 से 9 को डिवाइड करोगे तो एक बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 1/8, तो यहाँ पे रिमाइंडर मतलब 1/8 होने के कारण फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 1/8। सपोज वैसे ही आ जाए, मान लो 7 स्क्वायर को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, और हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट। कुछ और ले लेते हैं, मान लो 7 स्क्वायर को डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से 9 से डिवाइड करोगे कंप्लीटली कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 5 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 5 का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, 4/9 होने के कारण फ्रैक्शनल पार्ट 4/9 आ रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन रिमाइंडर का ही तो है। मैं कहूँ कि 9 से डिवाइड करें 7 स्क्वायर को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4, तो आंसर 4/9 होगा। यहाँ 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, तो 1 होने के कारण आंसर 1/8 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ 3 की पावर 200 को आप डिवाइड करोगे 8 से और रिमाइंडर जानना है, तो आंसर रिमाइंडर जो भी आएगा R/8 हो जाएगा आंसर। अब रिमाइंडर निकालें, तो 3 की पावर 200 को 8 से डिवाइड करें, तो यार 3 तो और छोटा तो कर नहीं पाओगे। 3 का रिमाइंडर या तो +3 लिखो या -5, तो छोटा कौन है उसमें? 3, तो 3 ही लिखेंगे। बट आगे कैसे बढ़ें? तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि 3 की पावर्स करो। पावर 1 करा 3, 3 की पावर 2 करा 9। कैसे करना चाहिए अपने को पावर? हमें ये देखना होता है कि जब पावर करें तो 8 का मल्टीपल उसके काफी क्लोज आ जाए, 8 के मल्टीपल के पास आ जाए। तो ये 9 इजीली तुम स्पॉट कर पा रहे हो कि ये तो 8 का मल्टीपल 8 होता है, उसके जस्ट पास में ही है, तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? अब तुम 3 की पावर 200 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 की पावर 100। क्या फायदा होगा उससे? ये बन गया 9 की पावर 100, उसको 8 से डिवाइड करना है, तो 9 का रिमाइंडर 1 नहीं होगा, और 1 की पावर 100, आंसर कितना आएगा? 1। बहुत इजी था ये, मुझे समझाना पड़ा, वरना तो पेन भी नहीं चलाना था, इसमें भी आंसर सीधे 1 लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, हमसे पूछा गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2⁴03 डिवाइडेड बाई 15। बोला गया कि आंसर k/15 आ रहा है। तो दूसरे शब्दों में बोलूं तो 2 की पावर 403 को 15 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही k होगा। वही है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो 2 की पावर 403 है और 15 से डिवाइड करना है, तो 2 की पावर्स करते जाओ और देखो 15 के मल्टीपल के पास आ जाए। तो 2 स्क्वायर 4, तो दूर है 15 की मल्टीपल से,
15 का मल्टीपल मतलब 0, 15, 30, 45 इन सब के पास आ जाए कहीं। 2 क्यूब पास मतलब जैसे देखो 2 तो पास है ही, 0 से 2 की डिस्टेंस पे है, लेकिन और कम चाहते हैं हम। 2 क्यूब करा 8, अभी भी डिस्टेंस ज़्यादा है। 2 की पावर 4 16, बहुत मज़ा आ गया। क्यों? 16 तो 15 के जस्ट बगल में ही है ना, 15 से एक ज़्यादा है। क्या फ़ायदा होगा इससे? मुझे 2 की पावर 4 चाहिए, तो मैं 2 की पावर 403 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 400 पावर और इंटू 2 क्यूब, और इस 2 की पावर 400 को लिख लो 2 की पावर 4 की पावर 100 और एक 2 क्यूब अलग से। अभी जरा देखो 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 का रिमाइंडर 15 से कितना आएगा 1, तो 1 की पावर 100 और 2 क्यूब तो 8 होता है। कितना आंसर आ रहा है? 8/15। अगेन आगे 8/15 के कार्य और के कितना आएगा 8। तो तुम्हें लग रहा होगा कि करना तो इतना पड़ा है, एक्चुअली कुछ नहीं करना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जो मैंने बताया पहले से पता होता, तो बस सीधे यहाँ ये वाला लिखता मैं और सीधे ऐसे पहुंच जाते हैं आंसर पे। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस, ये और इसके अगला वाला, दोनों के दोनों 2021 में 25 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट में आए हैं। सोचो एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आता तो फिर ये दो क्वेश्चन तो वैसे ही चले गए। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, बट जो उस एंगल से सोच पाता है उसी के लिए इजी है। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। तो ये जरा ध्यान से देखो कि बोला गया x एक ऐसा नंबर है जो कि जब 4 से डिवाइड हो रहा तो रिमाइंडर 3 आ रहा है उसमें। x एक ऐसा नंबर है जब उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो पूछा गया है कि अब 2020 प्लस x रेज टू पावर 2022 को अगर मैं डिवाइड करूं 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? और ऑब्वियसली ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आंसर तो कोई एक ही आएगा ना। कुछ आ रहा होगा 1 या 3 या कुछ भी ऐसा आ रहा होगा तो कोई एक ही आंसर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं यार x अगर इसने बोला है कि 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो क्यों ना मैं x को 3 ही ले लूं सीधे सीधे। 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। इससे क्या होगा? तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या बन गया, 2023 रेज टू पावर 2022 को डिवाइड करना है 8 से और चाहिए रिमाइंडर। अब इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ नहीं मिलेगा, आप सीधे सीधे 2023 को डिवाइड करो। ठीक है, तो 2023 को 8 से डिवाइड करोगे तो उसका नियरेस्ट मल्टीपल जो 8 से डिविजिबल है वो है 2024, तो वो उससे एक कम है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? -1, और -1 की पावर कितना है? 2022। तो ये तो तुम वैसे ही समझ सकते हो, -1 की पावर 2022 कितना हुआ? 1, और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। ये क्वेश्चन वैसे तो रिलेटिवली काफ़ी कठिन है, अगर इसको प्रॉपर मेथड से जाओगे करने तो टफ पड़ेगा। फिर जो प्रॉपर मेथड है वो बाइनोमियल वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो अलग एंगल से दिया हुआ है, तो कई सारे केसेस तो बाइनोमियल से ओपन करोगे तो ज़्यादा इजीली विजुलाइज हो जाएगा। बट एग्जाम कंडीशन में बाइनोमियल वाला तो वैसे भी बहुत लंबा पड़ता है, इस क्वेश्चन में तो और भी लंबा हो जाता है वो। अगर आप ऐसे स्पॉट कर पाओ तो क्वेश्चन में क्या ही है, फिर तो कितना तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन हो भी रहा है, तुमको पता भी है कि 100% करेक्ट है, और तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 रेज टू पावर n प्लस 7 रेज टू पावर n मल्टीपल ऑफ 10 हो जाए। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब डिविजिबल बाई 10। डिविजिबल बाई 10 का मतलब 10 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 0 आए, ये चाहता है। तो ऐसे कितने n, वो जो पावर n है, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स n पॉसिबल हैं? तो मैं कह रहा हूं अच्छा चलो ठीक है, इसको पूरा डिविजिबल करना मतलब रिमाइंडर 0 बनाना अपने को। तो 3 की पावर 3 को तो 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 ही लिख रहे हैं, ठीक है। पर 7 को तो मैं -3 लिख सकता हूं, बता ना। 7 का रिमाइंडर मैं +7 बोलूं या -10, बात बराबर है मेरे लिए। तो कैलकुलेशन टाइम तक, जब तक हम कैलकुलेशन और ये सब सोच रहे हैं, फाइनल आंसर नहीं बोल सकते। तो फिर ऐसा करेंगे तो यार अब ये बन जाएगा, देखो जरा 3 की पावर n प्लस
-1 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहां पर n की दो पॉसिबिलिटीज हैं। n अगर ऑड हो गया, देखना जरा, n अगर ऑड है तो फिर तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n। तो ये तो इजीली दिख रहा है, ऊपर वाला कैंसिल आउट ही हो गया, 0 बन जाएगा। तो 0 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, मतलब डिविजिबल हो गया। तो n अगर ऑड होगा तो चलेगा, मतलब n कोई भी ऑड नंबर हम ला करके रख देंगे तो चलेगा। और n अगर इवन रख दें, फिर n अगर आप इवन रख दोगे तो 3 की पावर n प्लस -1 की पावर n क्या बन जाएगा, 1, तो वो भी 3 की पावर n। तो अब ये बन गया 2 इंटू 3 की पावर n और डिवाइड करना है 10 से। मुझे ये बताओ कि 10 से अब ये नंबर कभी भी डिविजिबल होगा? आंसर है नहीं। डिविजिबल होना मतलब कैंसिल आउट हो जाए ना कंप्लीटली, ऐसा ऊपर नीचे चीजें कैंसिल आउट हो जाएं। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिविजिबल मतलब 10 से हम कैंसिल आउट करके कुछ चीजों को ऐसा लिख सकते हैं। इज इट पॉसिबल? ना, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब n अगर आपने इवन लिख दिया तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हमें चाहिए। मतलब मुझे समझ में आया कि n ऑड हो सकता है, n कोई भी ऑड नंबर होगा चलेगा, पर उसने बोला n कैसा है, एक 2 डिजिट नंबर है और हम कह रहे हैं ऑड भी होना चाहिए। तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं टोटल? तो 10 से लेकर के 99 तक टोटल 90 नंबर्स होते हैं। उसमें से आधे कितने होते हैं, आधे कौन से होते हैं, ऑड होते हैं। और हमें कौन से चाहिए थे, वही ऑड वाले चाहिए थे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 था ना। ये भी इजी क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली अगर इस मेथड से मैंने जो तरीका बताया उससे सोचोगे तो सब इजी है, अदरवाइज इतना इजी नहीं है। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से सोचोगे तो उतना इजी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, मैं आगे एक और वीडियो डिटेल में बनाऊंगा जिसमें यूनिट डिजिट को भी कवर करूंगा, लास्ट 2 डिजिट्स को भी कवर करूंगा, और रिमाइंडर के कुछ और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस को भी हैंडल किया जा सकता है, जो कि केवीपीवाई और एनटीएससी इन सब एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं रिमाइंडर में, बट जेई में अभी तक तो कोई बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस ही आए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये सफिशियंट है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, कब बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा, पर इतने से तुम्हारा जेई तक का तो रास्ता क्लियर है। और अगर वीडियो में मज़ा आया तो लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए जिसमें मैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूं विथ वेरियस एग्जांपल्स। ओके बच्चों, स्टे ट्यून्ड।